हेलो, मैं राजवीर आप लोगों के सामने। मैं यहाँ अपने नाम से एक यूट्यूब चैनल मैंने क्रिएट किया है जिसका नाम है मैथमेटिक्स। इसमें मैं तुम लोग को ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपका जो पढ़ाई है क्लास 10 का जो भी मैथ जो भी सिलेबस में है, जो तुम्हारा फ्रॉम बॉटम टू लास्ट है, उसका सब का रिवीजन मेरे शुरू वाली है। और यकीन मानो कि टोटल चीज़ का रिवीजन जो है मैथ के लिए कुछ सोचना ही है। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमको कमेंट में आप हमको बता सकते हैं। हम आपको अपना मोबाइल नंबर भी शेयर कर देंगे, व्हाट्सअप नंबर शेयर कर देंगे। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगा हम जितना हो सके हम उतना कोशिश करेंगे कि आप लोग का मैथ से रिलेटेड कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अभी एक छोटा सा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स, जो क्लास 10 में पढ़ना है, तो 9 में भी पढ़ना है, इनफैक्ट 6, 7, 8, 9, 10 सब में पढ़ना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऊंचा लेवल का पढ़ना है। तो पॉलिनोमियल्स होता क्या है? इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ओके, व्हिच हैव वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब हो गया अल्फाबेटिकल लेटर जो कि यूज होता है। कोफिशिएंट मतलब उसके साथ जो संख्या है, कोफिशिएंट में हमेशा कांस्टेंट का यूज होता है। एंड ऑपरेशंस का मतलब हो गया तुम्हारा ऐड, सब्ट्रैक्ट, तुम्हारा मल्टीप्लाई और तुम्हारा डिवाइड, ये सब तुम्हारा ऑपरेशन के रूप में होता है। और यहाँ पर हो गया विद नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सप्रेशन, मतलब सिंपल सी बात क्लास 9 में भी हम आपको पढ़ाए थे, बताए होंगे कि किसी बच्चे को पढ़ाए होंगे तो कि पॉलिनोमियल्स कैसा होगा। पॉलिनोमियल्स की पहचान इसीलिए होती है कि किसी भी वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होता है वो साफ सुथरा होना चाहिए। साफ सुथरा होने के मतलब क्या है? वो एकदम पूरा होल नंबर होना चाहिए, ना तो नेगेटिव होना चाहिए ना एक फ्रैक्शन वर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल्स का जो एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं एक नंबर में 3x² + 7x + 9 अकॉर्डिंग टू ऑर्डर चलेंगे। यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, ये तुम्हारा क्या है? ये जो बिना वेरिएबल का, तो इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। अभी इसमें ये सिर्फ कांस्टेंट है, ठीक है। तो सेकंड नंबर इसका एग्जांपल हो सकता है, फॉर एग्जांपल मान के चलो 9x² 9x³ + 3x² - 5x + 8। ये सब जो है एग्जांपल हो गया आपका पॉलिनोमियल्स का हो गया, ठीक है। और बाकी सब जो पढ़ना है वो तो आप क्लास 9 में पढ़े होंगे कि पॉलिनोमियल्स कैसा होता है, पॉलिनोमियल के टर्म कितने होते हैं, टर्म 4 होते हैं। एक मोनोमियल होता है जिसमें एक टर्म होते हैं, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म होते हैं, ट्राइनोमियल 3 टर्म होते हैं, पॉलिनोमियल 4 टर्म होते हैं। और अकॉर्डिंग टू डिग्री के अनुसार भी पॉलिनोमियल को 4 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। एक पहला हो गया लीनियर जिसका पावर 1 है, दूसरा हो गया क्वाड्रेटिक जिसका पावर 2 है, तीसरा हो गया क्यूबिक जिसका पावर 3 है, और चौथा होता है बाइक्वाड्रेटिक जिसका पावर क्या है, या डिग्री क्या है, 4 है, ठीक है। तो उतना तो इसमें बेसिक नॉलेज था। अब एक्चुअली में पॉलिनोमियल्स में जो आपको पढ़ना है वो थोड़ा ध्यान से देखें, ठीक है। तो आपको जो पढ़ना है भैया वो आपको पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होता है, जो हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि होता है ax² + bx + c होता है, जहां where a is not equal to 0। बाई चांस बता दो कि अगर a ही 0 हो गया तो हमारा e खत्म हो जाएगा ना, e क्या बन जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। लेकिन हमें पढ़ना क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है। और जितना डिग्री होता है, जितना डिग्री होता है, यहाँ पर डिग्री 2 है तो हमारा 2 0 निकलेगा। यहाँ पर अगर इसको हटा देंगे तो यहाँ पर डिग्री 1 लीनियर हो गया, जिसका 1 0 निकलेगा। तो यहाँ पर जैसे कहने का मतलब यहाँ पर डिग्री 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे देयर आर 2 zeros। ध्यान से देखिएगा, देयर आर 2 zeros। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में उसके zeros को हम अल्फा और बीटा बोलते हैं, बराबर अल्फा एंड बीटा। ध्यान से देखिएगा, इससे हम कुछ निकालने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे 2 zeros है, पहला 0 अगर अल्फा है तो इसका जो फैक्टर होगा, x के टर्म में अगर कोई पॉलिनोमियल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो अगर 0 अल्फा
अल्फा है, पहला जीरो अल्फा है, तो उसका जो फैक्टर होगा पहला होगा वो x माइनस अल्फा होगा। अगर दूसरा जीरो आपका बीटा है तो उसका फैक्टर होगा आपका x माइनस बीटा। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम सर x माइनस अल्फा और x माइनस अल्फा को दो बार लिखते हैं और ये हो गया आपका x माइनस हो गया बीटा। जैसे हम इसको मल्टीप्लाई किए हो गया x स्क्वायर माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस माइनस प्लस अल्फा इनटू बीटा। अब जैसे ही यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पर अल्फा x है, यहाँ पे बीटा x है, दोनों में x कॉमन हो गया। तो माइनस अगर हम कॉमन ले लिए x इधर भी कॉमन ले सकते हैं, x इधर भी कॉमन ले सकते हैं। तो हमने अगर यहाँ x कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया अल्फा माइनस माइनस प्लस यहाँ बच गया बीटा और प्लस अल्फा इनटू बीटा। तो आज से आप लोग ध्यान में रखेंगे, हो सकता है कि आप लोग पढ़े भी होंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल ऑफ x का जो फॉर्मूला होता है जब हमारे पास अल्फा और बीटा है तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा। ओके, अब इसी से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे यहाँ पर ध्यान से लिखिएगा, जो आपको पढ़ना है कि अगर पॉलिनोमियल ऑफ x है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो इसमें एक चीज पढ़ना होता है सम ऑफ जीरोस। तो भैया इसका जो जीरोस है अल्फा और बीटा, तो सम कहने का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है माइनस b बटा a। इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, जो वहां पे देख सकते हैं कि x का कोएफिशिएंट b है और y कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और x स्क्वायर को कोएफिशिएंट कौन है a, तो डायरेक्टली हम इसको बोल सकते हैं माइनस b बाय a। दूसरा जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू हो गया c बाय a। तो c का मतलब हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म जो बिना वेरिएबल का है और a हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब देखिए इसी से रिलेटेड हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल का आपके पास दो जीरोस पता है तो सबसे पहले आप दोनों जीरोस का सम निकाल लें। अगर आपको दोनों जीरोस फिर से पता है तो दोनों जीरोस का प्रोडक्ट निकाल लें और उसके निकालने के बाद आप यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हैं पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा। यहाँ से आपका दो जीरोस निकल जाएगा। अभी थोड़ा सा एक देख में यहाँ पर दे देते हैं कि फाइंड px इफ अल्फा बराबर 3 बीटा बराबर 7। तो सबसे पहले हम देखिए px का मतलब यहाँ शॉर्ट में समझिएगा कि हमें पॉलिनोमियल ही निकालना है जहाँ अल्फा का वैल्यू 3 दिया हुआ है और बीटा का वैल्यू 7 दिया हुआ है। तो सबसे पहले भैया अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। तो 3 प्लस 7 बराबर कितना हो गया 10। दूसरा भैया अल्फा इनटू बीटा निकाल लेते हैं। तो भैया 3 इनटू 7 हो गया आपका 21 और पॉलिनोमियल ऑफ x जैसा कि हम पहले बताए हैं x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। और ये हो गया x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया 10, x हो गया प्लस अल्फा इनटू बीटा का वैल्यू कितना हो गया 21। यही दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया जब हम दो जीरो जानते हैं अल्फा और बीटा का वैल्यू पता है। एक सम हो गया और दूसरा क्या हो गया प्रोडक्ट। थोड़ा सा इसको अगर आप लोग नोट करना चाहते हो या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। थोड़ा सा आगे का बढ़ते हैं। इसमें मेन टॉपिक मैं बताता हूँ इसमें करना क्या है। एक भाषा में कहने का मतलब होता है अगर हमें पॉलिनोमियल पढ़ना है, पढ़ाना है, हल करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि उसका जीरोस का वैल्यू निकालना। अगर तुम्हारे पास जीरोस है सब कहानी खत्म, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। और आपका एक क्वेश्चन आपका रिलेटेड एग्जाम में जरूर आएगा, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एंड रिलेशन बिटवीन देयर कोएफिशिएंट। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। हेडिंग हम दे रहे हैं फाइंड द जीरोस एंड verify the relationship between
डियर कोएफिशिएंट। एक क्वेश्चन बता देते हैं, उसके बाद 3-4 क्वेश्चन आप लोगों को हम दे देते हैं बनाने के लिए। तो पहला जो तुम्हारा पॉलिनोमियल हो गया 3x² - x - 4। अब इसमें करना क्या है कि मेरे को तो सबसे पहले जीरोस निकालना है, और दूसरा जीरोस निकालने के बाद उसके रिलेशनशिप का मतलब क्या होगा कि अगर हम दोनों जीरोस को अगर ऐड करेंगे तो वो -b/a के बराबर होना चाहिए। अगर दोनों जीरोस को अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो c/a के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर देख लेते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो फॉर्म होता है वो ax² + bx + c का फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि a बराबर 3 है, b बराबर x का कोएफिशिएंट है तो -से -1 है, और c बराबर आपका -4 है। तो सबसे पहले हम इसे फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 3x² - x - 4 जो कि पॉलिनोमियल ऑफ x का वैल्यू है, हम इसे फैक्टराइज करना चाहते हैं। तो 3x² आप क्लास 8 में पढ़े होंगे, 9 में पढ़े होंगे, 10 में पढ़े होंगे। फिर से इसको करते हैं। अगर मिडिल टर्म को स्प्लिटिंग टर्म से स्प्लिटिंग और मिडिल टर्म को चाहिए तो फर्स्ट और लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं इनसाइड और देखते हैं कि जोड़ना है, घटाना है, क्या करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्लास को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -12x² आ रहा है, तो कहने पर घटा के हमें 1 लाना है, यानी x लाना है, और गुना करने पर वही 12। तो जैसा कि आप देख रहे हैं -4x + 3x - 4। अब यहाँ पे कॉमन अगर हम ले लेंगे x तो ये हो जाएगा 3x - 4। अगर यहाँ पर +1 कॉमन ले लेंगे ये हो जाएगा हमारा 3x - 4। अब देखो यहाँ पे दोनों में हम 3x - 4 अगर हम दोनों में कॉमन ले लिए तो दोनों में हमने 3x - 4 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया x + 1। अगर इसे ध्यान से देखो, अगर हमें जीरोस निकालना है तो जो भी पॉलिनोमियल ऑफ x है उसको इक्वेट करना पड़ेगा 0 से। तो यहाँ पॉलिनोमियल ऑफ x का ये होगा क्या, तो लिखेंगे नाउ for 0 polynomial of x should be equal to 0, मतलब 3x - 4 और x + 1 should be equal to 0। if 3x - 4 is equal to 0 तो x बराबर हो गया आपका 4/3, कॉमा अगर x + 1 बराबर 0 है तो x बराबर हो गया -1। यही आपका 0 जब फाइंड हो गया। बट अगर आपको रिलेशनशिप चाहिए, रिलेशनशिप अगर चाहिए इसका जीरोस का रिलेशनशिप चाहिए तो उसके लिए आपको पहले से पता है, अभी हम लिखवा भी चुके हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है भैया जी। डिग्री 2 होता है तो 2 जीरोस होता है, और दोनों जीरोस को एक जीरोस को अल्फा बोलते हैं, दूसरे जीरोस को बीटा बोलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ x का 2 वैल्यू है 4/3 और -1। यहाँ पर आप मान सकते हैं कि अल्फा बराबर आपका 4/3 है और बीटा बराबर आपका वैल्यू क्या है, -1। तो सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा का व्यवस्था कीजिए, 4/3 प्लस -1। अगर इसको ऐड किए तो आ गया 1/3, ठीक है। दूसरा होता है अल्फा इनटू बीटा। अल्फा इनटू बीटा, अल्फा का वैल्यू है 4/3 और इसको मल्टीप्लाई किए तो -1 आया, तो हो गया -4/3। अब देखिए आपको आपने दोनों जीरोस का वैल्यू निकाल दिया हुआ था तो आपको जोड़ दिया, गुना कर दिया, लेकिन एक और वेरिफिकेशन के लिए 4 वेरीफाई अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है वो -b/a होता है, माने माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x और y कोएफिशिएंट ऑफ x² होता है। तो -b/a का मतलब हो गया कि b का वैल्यू तो -1 है, वो माइनस चढ़ाना है तो -1 /3 हो गया, मतलब हो गया 1/3। और अल्फा इनटू बीटा का जो वैल्यू होता है इस्तेमाल वो होता है c/a, मतलब c का वैल्यू हो गया -4 और a का वैल्यू 3 है। आप देख सकते हैं आप लोग यहाँ भी ऊपर भी देखिए कि अल्फा प्लस बीटा 1/3 आया है, यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा 1/3 आया है। यहाँ तो दोनों जीरोस को जोड़ दिए थे, यहाँ फॉर्मूला का अप्लाई कर दिए। ये भी हम बता देंगे कि दोनों जीरोस को ऐड करने पर -b/a ही क्यों होता है, सब व्यवस्था है हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं, हर चीज का सॉल्यूशन। अल्फा इनटू बीटा को c/a पर कर देते हैं तो हमें -4/3 आ गया। तो हम क्या देखते हैं कि दोनों तरीके से ये पहला तो हमारा जीरो निकल गया, एक नंबर तो यहाँ हो गया, और दूसरा अगर हमको वेरीफाई करना है तो हमारा यहाँ पे वेरीफाई हो गया। छोटा सा एक लिख देंगे क्या लिख देंगे, वेरीफाई। तो यही हमारा ये थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन था। तो आपको एक शब्द के रूप में आज हम थोड़ा सा दे देते हैं
जो कि आप देखिएगा घर पे थोड़ा बनाइएगा, यही एचडब्ल्यू है कि फाइंड द जीरोज एंड रिलेशनशिप बिटवीन देयर कोएफिशिएंट, ठीक है ना। थोड़ा देखिएगा, कैमरा इधर घुमाइएगा, ठीक है। अब बिटवीन देयर कोएफिशिएंट, तो एक नंबर में आपका एग्जांपल है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। दूसरा है, ये बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। सब इन टर्म्स ऑफ x में हम ले रहे हैं 5x स्क्वायर प्लस 10x। चौथा हो गया आपका रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 से घबराना नहीं है, थोड़ा देखिए। अगर आपको कभी भी रूट का अगर कभी भी प्रॉब्लम होगा, आप हमारा ये नंबर नोट कर लीजिए। ये हमारा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। अगर कभी भी वैसा रूट से रिलेटेड कोई भी अगर दिक्कत होगा, हम इस पे एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। आपको कभी इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक और रूट का लीजिए, एक और रूट का लीजिए 5 रूट 2 3x स्क्वायर प्लस 7 रूट 3। एक मिनट सर, ये हो गया आपका, और यहाँ माइनस ले लेते हैं। 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड। अब बन जाएगा सर, अब बन जाएगा सर। इनको किताब तक का जरूरत नहीं है, ऐसे ही मुंह से निकल जाता है। टोटल चीज जो है ये आपको कल बनाना है। अब यही सब जो ये जो मतलब डिपेंड है, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन देयर कोएफिशिएंट। अगर ये आपका तगड़ा हो जाएगा तो मान के चलिए कि पॉलिनोमियल चैप्टर से 2 नंबर आपका हो गया, 2 नंबर आपका हो गया, 2 नंबर आपका हो गया पॉलिनोमियल चैप्टर से, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो अभी थोड़ा देर में बनाएंगे, तो फिर आपको बताएंगे कि ऐसा है कि ये जो आपका फाइंड द जीरोस एंड रिलेशनशिप बिटवीन देयर कोएफिशिएंट, इसका तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दूसरा अल्फा और बीटा भी दिए हुए रहेगा, और उससे बहुत सारा रिलेटेड बहुत सारा है क्वेश्चंस वगैरह, जो कि आपको हर हालत में करना है। एनसी अगर आपको नंबर लाना है तो पैटर्न तो तुम्हारा एनसीईआरटी है, लेकिन एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, जैसे कहने मतलब एक जीरो का दूसरे का रेसिप्रोकल है, एक जीरो का दूसरे का एडिटिव इनवर्स है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको एग्जामिनर ऐसा सेट कर सकता है। तो आपको प्रॉब्लम में आ जाएगा, जैसे अब अल्फा और बीटा अगर जीरोज है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई है, तो अल्फा इनटू बीटा सी बाई, तो क्वेश्चन हो गया, ये तो इसका फॉर्मूला से रिलेटेड हो गया। अगर बोलेगा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा निकालने के लिए, या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए, अल्फा माइनस बीटा निकालने के लिए बोल दिया जाए, या अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो ये सब क्वेश्चन जो है आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे। और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि पॉलिनोमियल्स के लिए कभी कोई घबराना नहीं है, हम हैं, राजवीर है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लास 10 का कोई भी मैथ का कोई भी क्वेश्चन में, चाहे वो क्वेश्चन पियर्सन का ही क्यों ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कितना टफ से टफ क्वेश्चन होगा, मैंने आपको नंबर दे दिया है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप जरूर बोलें। हर एक अगर कोई भी अगर होता है ना, जैसे सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई होता है, क्यों होता है वो हम बताएंगे। हर फॉर्मूला का आपको उचित डील मिलेगा। अब उचित डील कहने का मतलब आपको समझ में आएगा कि आपको करना क्या है। ये सब क्वेश्चन आप 9 में पढ़ चुके हो, बस करना क्या है, इससे यहाँ तक तो आपको 9 में ही आप पढ़े होंगे। यहाँ से आपको पॉलिनोमियल x टू बी इक्वल टू 0 ये करके कभी भी अगर जीरोस निकालना है तो किसी भी पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करेंगे, मतलब 0 को उसके बराबर कर दिया, हमारा दो वैल्यू आ गया, पहला वैल्यू अल्फा, दूसरा वैल्यू बीटा, अल्फा प्लस बीटा निकाल दिया, फाइन टू बीटा निकाल दिया, वैल्यू निकाल के रखा है पर। और वेरीफाई करने के लिए भैया एक तो फॉर्मूला हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस b बाय ये होता है। यहां वैल्यू आ गया, हम देखें क्या कि दोनों लग गया, दोनों इक्वल है। फिर हम अल्फा इनटू बीटा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, फिर हमने देखा कि दोनों लग गए। मतलब कहने का मतलब हमने वेरीफाई कर दिया और हमारा वेरिफिकेशन सही है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से हम बोल रहे हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मैथ में। हम डेली कुछ ना कुछ आपके लिए, ऐसा नहीं कि अभी पॉलिनोमियल डाले हैं फिर बाद में कोई और चैप्टर डालेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। हम एकदम चैप्टर वाइज चलेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। जानबूझ के हमने पॉलिनोमियल उठाया है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, क्योंकि पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिलेटेड चैप्टर है, उसके बाद ही हम लीनियर पे आगे जाएंगे। थैंक यू सो मच।